अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्वागत है आईएलएम ट्रिक्स फार्मिंग की इस खास वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफर गन्ने के खेतों से लेकर शुगर मिल के अंदर तक। दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं गन्ने के बड़े बड़े हरे भरे खेत, जहाँ पर पूरी मेहनत और देखभाल के साथ गन्ने की खेती की जाती है। सिर्फ कुछ सेकंड की इस झलक में आप इन खेतों की खूबसूरती महसूस कर सकते हैं। अब खेतों में आ चुकी है आधुनिक कॉम्बाइन हार्वेस्टर मशीन। ये मशीन बड़ी तेजी और सफाई के साथ गन्ने एक को काटती है और कटे हुए गन्ने को सीधे बड़े ट्रॉली और ट्रकों में लोड कर देती है। इस मशीन की वजह से मेहनत और समय न दोनों की बचत होती है। अब ये गन्ने से भरे ट्रक निकल पड़ते हैं शुगर मिल की ओर। आप देख सकते हैं लंबी कतार में चलते हुए ट्रक जो मिल। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं शुगर मिल के अंदर। सबसे पहले गन्ना एक विशाल मैकेनिकल लिफ्ट पर डाला जाता है। ये लिफ्ट गन्ने को ऊपर की ओर खींचकर प्रोसेसिंग विभाग में भेज देती है। बहुत भारी भरकम मशीनें इस कार्य को बेहद तेजी से करती हैं। और ये इसके बाद गन्ना आता है वॉशिंग सेक्शन में। यहाँ गन्ने को अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि मिट्टी, सूखे पत्ते और सारी गंदगी पूरी तरह से हट जाए। बड़े-बड़े घूमने वाले ड्रम और तेज बहते पानी से गन्ना पूरी तरह साफ हो जाता है। धुलाई के बाद गन्ना भेजा जाता है श्रेडर मशीन में, जहाँ इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसे श्रेडिंग कहा जाता है। ये प्रक्रिया इसलिए ज़रूरी है ताकि गन्ना नरम हो जाए और रस निकालना आसान हो सके। अब कटे हुए गन्ने को गर्म पानी से उपचारित किया जाता है। इससे गन्ने का रस और जल्दी तथा अधिक मात्रा में निकलता है। गर्म पानी गन्ने की बची हुई गंदगी को भी अलग कर देता है। अब यानी रस निकालना। ओके, बड़े-बड़े क्रशर रोलर गन्ने को दबाकर उसका रस निकालते हैं। गन्ना एक तरफ से मशीन में जाता है और दूसरी तरफ से सूखा बगास निकल आता है। रस एक अलग बड़े टैंक में इकट्ठा होता है। निकाला गया रस अभी कच्चा होता है। इसे सबसे पहले क्लीनिंग टैंक में भेजा जाता है, जहां मिट्टी, झाग और गंदगी अलग की जाती है। इसके बाद रस को हीटिंग सेक्शन में गर्म किया जाता है ताकि जीवाणु और अशुद्धियां पूरी तरह समाप्त हो जाएं। अब इस साफ रस को स्टील के बड़े इवापोरेटर टैंक में डाला जाता है। यहाँ रस से पानी अलग किया जाता है और धीरे धीरे रस गाढ़े सिरप में बदल जाता है। यही सिरप आगे चलकर चीनी बनाने का आधार बन। जब क्रिस्टलाइजेशन के बाद चमकदार चीनी तैयार हो जाती है तो सबसे पहले मशीनें इसे बड़े कूलिंग सिस्टम में भेजती हैं। यहाँ हवा के तेज प्रवाह और कंट्रोल तापमान की मदद से चीनी को पूरी तरह ठंडा किया जाता है। ठंडी होने के बाद चीनी नीचे कन्वेयर बेल्ट के जरिए ऑटोमेटिक पैकिंग मशीनों तक पहुंचती है। यहीं पर मशीनें चीनी को अलग-अलग साइज के पैकेटों में भरती हैं, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या बड़े बोरे। हर पैकेट को मशीनें सील करती हैं, फिर उस पर प्रिंट होता है। कंपनी का नाम, तारीख और गुणवत्ता की जानकारी। इस तरह चमचमाती, साफ और तैयार चीनी पूरी तरह पैक होकर बाजार में। दोस्तों, ये था गन्ने के खेत से लेकर शुगर मिल तक का पूरा सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आईएलएम ट्रिक्स फार्मिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।